देखिए आज की क्लास में हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 33 से 39 को खत्म करते हैं, फिर जो डाउट्स हैं आपके उनको खत्म करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्लास में किया था, तो 33 अब हम देख ले रहे हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखते हैं। On 1st April 2018, a firm had assets of 1 lakh, excluding stock of rupees 20,000. The current liabilities were 10,000 and the balance constituted partner's capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profits. Find the actual profits of the firm. देखिए भाई यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में उसने ये बोला है कि एसेट्स 1 लाख रुपीस की और स्टॉक को छोड़ के बताया, एक्सक्लूडिंग स्टॉक। तो देखिए एसेट्स इसका मतलब 1 लाख की नहीं है, 1,20,000 की है। स्टॉक भी तो एसेट होता है, तो जानबूझकर वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए किसको लेना है कि नहीं लेना है, ये समझना नहीं, ये आपको पता है कि नहीं, इसलिए उसने ऐसी लैंग्वेज यूज करी। तो एसेट्स जो है यहाँ पर क्या है, 1 लाख रुपए की तो दी हुई है, पर कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, स्टॉक उसमें नहीं लिया है। तो भाई स्टॉक क्यों नहीं लिया, स्टॉक भी तो एसेट होती है। जब हम सारी एसेट्स का टोटल कर रहे होंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि उसके अंदर हमें गुडविल का टोटल नहीं करते समय एसेट्स में नहीं लेना है, क्योंकि गुडविल का ही तो वैल्यूएशन करना है। अगर गुडविल पहले से जोड़ के रख लिया तो फिर वो गलत वैल्यूएशन। तो यहाँ पर बाकी स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन है, इन सब चीजों को लेना होता है। तो स्टॉक को जोड़ेंगे और सही मायने में जो हमारी एसेट्स होंगी वो 1,20,000 की हैं। अब करंट लायबिलिटीज है उनके यहाँ पर 10,000 रुपीज की। कुल मिला के लायबिलिटीज अभी हम बात करते हैं, फिर करंट और नॉन करंट किसी अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। लायबिलिटीज 10,000 की है, यानी कि अगर हम बात करें तो 1,20,000 रुपीज की एसेट्स और 10,000 रुपीज की लायबिलिटीज। तो नेट एसेट्स जो होती हैं वो 1,20,000 माइनस 10,000 यानी कि 1,10,000 की, या इसको हम नेट एसेट्स की जगह पर हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। उन्होंने बोला है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे 8% है, और गुडविल खुद कैलकुलेट करके बताती कि बिजनेस की गुडविल है वो है भाई आपकी 60,000, और जिसको कैलकुलेट कैसे किया गया है, 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट है उसके 4 टाइम से कैलकुलेट करेंगे। तो और आपको पता क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो यानी कि जो स्टेप हम चलते थे उसका लास्ट स्टेप जो कि गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो हमें दिया होता है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में शुरू करेंगे, ऐसे हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी करे थे। तो चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं। देखिए हमको यहाँ पर सबसे पहले तो एक वर्किंग में हम लोग एक्चुअल कैपिटल देख लेते हैं कितना है, यहाँ पर पता कर लेते हैं। तो अभी ओरली हमने कैलकुलेट किया तो उसको लिख भी लेते हैं। एक्चुअल कैपिटल कह लो आप या नेट एसेट्स कह लो, आपने डिस्कशन किया हुआ है सारा काफी प्रीवियस क्लासेस में। तो कैसे पता करते हो आप, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हो। तो एसेट्स जो है वो 1,20,000 की हैं, अभी अभी डिस्कस किया। लायबिलिटीज जो है उनकी 10,000 रुपीज की हैं, और यहाँ पर जो आपका नेट एसेट्स कह लो या एक्चुअल कैपिटल कह लो वो है आपका 1,10,000। दूसरा, अब आप एक काम और करके रख लो कि आप नॉर्मल प्रॉफिट्स पता करो। नॉर्मली प्रॉफिट्स जो इंडस्ट्री के लोग अर्न करते हैं तो उसको कैसे हम करते हैं कैलकुलेट। तो कैपिटल जो लगा हुआ है जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं या एक्चुअल कैपिटल भी कहते हैं, एक ही बात। एक्चुअल कैपिटल भी कह सकते हो आप, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर 1,10,000 रुपीज आपका एक्चुअल कैपिटल था, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका 8% चल रहा है यहाँ पर। तो ये आपका 8% हमने ले लिया। 8% हम इसका कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है,
कि 8,800 जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। ये हमने वर्किंग पहले कर ली। अब हम क्वेश्चन को जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर चलते हैं। हमें जो चीज दी होती है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें गुडविल दी हुई है और लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्होंने बताया कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल है 60,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स जो है 4। तो हम यहां पर आ गए, गुडविल की जगह 60,000 लिख दिया। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिए हैं 4। अब इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 इस तरफ चले जाएगा, सुपर प्रॉफिट इधर आ जाएगा। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट जो है वो 15,000। अब सुपर प्रॉफिट जब हमें पता चल गए तो हम फिर देखेंगे कि ये सुपर प्रॉफिट्स निकलते कैसे थे। तो सुपर प्रॉफिट्स जो हैं वो आप निकालते हो, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो, जो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स या एवरेज प्रॉफिट या जिसको एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उसमें से आप सुपर प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं। तो एनपी मींस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका यहाँ पर जो है सुपर प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में आपने निकाल लिया है 50। आपने अभी सुपर प्रॉफिट निकाला है 15,000। एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने एवरेज प्रॉफिट लिख दिया। नॉर्मल प्रॉफिट आप ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हो और वो थे 8,800। तो हमने उसको 8,800 को पुट कर दिया। तो एवरेज प्रॉफिट्स जो है आपके हो जाएंगे 15,000 प्लस 8,800 और एवरेज प्रॉफिट्स आपके हो जाएंगे 23,800 रुपीज। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जो है वो उसको कैपिटलाइज करना होता है। यहाँ पर आपने जो डिस्कस किया वैसे ही करना है, सिर्फ हेडिंग आप लिख के आ गई है। क्वेश्चन तो हम इसके पहले से ही कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू years is 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 आ रहे हैं। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करते हो आप, सुपर प्रॉफिट पता करते हो और उसको आप कैपिटलाइज कर देते हो। तो बड़ा ही सिंपल है, ओरली हो जाएगा, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। चलिए मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। करना क्या है, सिंपली फॉर्मूला लिखना है और आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करते हो, गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट लेते हो और इसकी कैपिटलाइज वैल्यू पता करते हो। तो कैपिटलाइज वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट दी हुई है, तो कुछ दिया ही हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 है, 100 की जगह 100 लिखा। नॉर्मल रेट ऑफ, इसको उल्टा करके लिखना है, सॉरी मैंने सीधा ही लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रेट 10। तो ये आपका हो गया 5 लाख रुपीस। आपने क्या करना है, ये रेट जो है उल्टा करके लिख दिया। क्यों उल्टा करके लिख दिया, ये फिर से आपको याद करा दूं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उल्टा करके इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब हम प्रॉफिट से कैपिटल निकालेंगे, पहले हम कैपिटल से प्रॉफिट निकालते होते थे।
तब हम प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे थे। यहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन मेथड पता कर रहे हैं, तो कैपिटल वैल्यू कितनी है, कैपिटलाइजेशन कितना है फर्म का, वो देखना होता है। तो हमने रेट ऑफ रिटर्न जो 10% था उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किया, विच इज 100/10, तो गुडविल आ गई। ये जो मेथड है इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं आज थोड़ा ज्यादा सा आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज तो हम सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करके वाइंड अप करेंगे इसको। आगे चलते हैं हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। Raja Brothers earn an average profit of 30,000 with a capital of 2 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. Using capitalization of super profit, work out the value of goodwill of the firm. देखिए क्या करना है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में आपको सुपर प्रॉफिट पता कर लेना है और उसकी कैपिटलाइज वैल्यू पता कर लेनी है, वो आपकी गुडविल। तो यहाँ पर वो कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हमें सबसे पहले देखना है कि सुपर प्रॉफिट कितना है। वो कहते हैं कि एवरेज प्रॉफिट 30,000 है और कैपिटल बिजनेस में 2 लाख लगा हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो सबसे पहले अपना जो बेसिक पार्ट है उसको कंप्लीट करें। क्या करना है, सबसे पहले बेसिक पार्ट आपको सुपर प्रॉफिट पता करना है। तो सुपर प्रॉफिट पता करते समय हमें एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स पता करने होते हैं, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं, और वो इस क्वेश्चन में गिवन है और वो है आपके पहली लाइन में दिए हुए 30,000 रुपीस। तो भाई इसको लिख देते हैं 30,000 एंड दे आर गिवन इन द क्वेश्चन। ये पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को पता करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता करते हैं जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 2 लाख रुपीस और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है आपका 10%। मैं आपको एक बार फिर से दिखा के देता हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीस का है, तो ये आपका आ जाता है 20,000। दूसरों से हम जितना ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। सुपर प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, जो हमारे एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे खुद के प्रॉफिट्स जो हैं वो 30,000 हैं, लोगों के 20,000 है, दूसरों से हम कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं वो 10,000 रुपीज है। तो ये हमारे जो है सुपर प्रॉफिट। गुडविल जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि कैपिटलाइजेशन करना है और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। एक अलग मेथड भी आप पहले पढ़ के आ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में। जरूर एक बार अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर आप पूरा एक बार शुरू से देखिएगा, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू गुडविल के लिए यूज करनी है, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसको लिखते हैं और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वाली वैल्यू कितनी है वो पता करते हैं, कि कितना कैपिटलाइजेशन होगा यहाँ। तो सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाले 10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जी आपका 10%, तो ये आपका आ गया। इसका मतलब इस बिजनेस की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो 1 लाख है और वही सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो 1 लाख है और वही उन्होंने बोला कि गुडविल वाली है। तो हम आगे चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल्स वर राजन 3 लाख, रजनी 2 लाख। During the year ended 31st March 21, the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of the firm by capitalization of super profit, assuming that the normal rate of return is 20%. ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है
पर यहाँ पे कैपिटल जो है वो ध्यान देना होगा कि दो पार्टनर हैं, राजन और रजनी। तो यहाँ पर राजन का कैपिटल 3 लाख है और रजनी का कैपिटल 2 लाख है। तो टोटल कैपिटल बिजनेस में जो लगा हुआ है वो 5 लाख रुपीस का लगा हुआ है। और फर्म के जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो अर्निंग, जो एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स या एवरेज प्रॉफिट्स हैं, वो अर्निंग जो है इनकी वो 1,50,000 की। तो चलिए वैसे ही क्वेश्चन होना है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपके साथ में करता हूँ। तो पहला स्टेप होता है हमारा एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता करना। एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर और वो है आपका 1,50,000 रुपीस। तो हम यहाँ पे लिख दें 1,50,000 एंड इट इज गिवन। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स पता करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे पता करते हैं जी? जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो लिखते हैं और इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितना नॉर्मली प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो हम देखते हैं। तो नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न लिख करके हम इसको पता करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? अभी अभी हमने देखा कि दो पार्टनर हैं, तो 3 लाख एक ने लगाया हुआ और 2 लाख दूसरे ने लगाया हुआ है। तो टोटल इन्होंने कितना लगाया हुआ जी? 5 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि यहाँ पर जो अर्निंग्स चल रही है नॉर्मली इंडस्ट्री में वो है आपकी 1 लाख रुपीस की। अब हम चेक कर लेंगे सुपर प्रॉफिट्स कितने। सुपर प्रॉफिट्स कैसे पता करते हैं? एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये हो जाएंगे आपके 1,50,000 माइनस 1 लाख, यानी कि 50,000 रुपीस। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे ये हमसे कहा है कि आप कैपिटलाइजेशन करो सुपर प्रॉफिट का, वो गुडविल होगी। तो जब कैपिटलाइजेशन करना है तो हमें जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू पता चल जाएगी सुपर प्रॉफिट के लिए। आगे हम चलते हैं, अब हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमने अभी सुपर प्रॉफिट्स निकाले 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 20%, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब बिजनेस की सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे जो गुडविल निकल के आ रही है वो 2,50,000 रुपीस की आ रही है। अब चूंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये बड़ा ही सिंपल लग भी रहा होगा और है भी बड़ा सिंपल है, बड़ा ही। तो अब सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं, तो लाइन से मैं कराते हुए चले जा रहा हूँ आपको, और मुझे यकीन है कि काफी सारे बच्चों ने तो इसको खुद कर भी लिया होगा। अब हम इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी खत्म करते हैं और फिर आपके डाउट्स खत्म करते हैं और फिर उसके बाद हम नया चैप्टर कल से शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 37 पे एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ GS एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख and if the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate goodwill of the firm by super profit at 3 years purchase and capitalization of super profit। दोनों तरीके से आपको करना है। सुपर प्रॉफिट को यूज करना है, एक सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके निकालना है, जो कि पहले वाला पार्ट है उसमें लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो जिस इसको करता हूं मैं फिर से, आपको एक बार जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो वो डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे कि सुपर प्रॉफिट को यूज करके दो तरीके से कैसे गुडविल निकाली जाती है। कुल मिला के दोनों में, चाहे वो फर्स्ट पार्ट है चाहे वो सेकंड पार्ट है, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहां पर स्टेप नंबर 1
एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं, जो कि एवरेज लास्ट जो भी ईयर्स के दिए होते हैं उनको यूज करके करते हैं। तो उन्होंने खुद ही हमें बता दिया कि जीएस कंपनी के जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो 50,000 रुपीज के। तो भाई 50,000 हमारे को दिए हुए हैं, हम 50,000 लिख देते हैं। सो ये 50,000 हो गए। अगले स्टेप में हम चाहे तो यहाँ पे एक बार ये भी लिखते हैं, ये गिवन है। अगले स्टेप में हम पता करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इतनी बार कर लिया, मेरे को लगता है सबको ये याद ही होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3, रेट ऑफ रिटर्न है जी 10%, तो 3 लाख और भाई इसका 10%, तो ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है? यस। तो हम आगे चल रहे हैं। अब सुपर प्रॉफिट पता कर लिया। अब हमको इसको 2 तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, आप कैसे कैलकुलेट करो, सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज। तो गुडविल कैसे निकालोगे, कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट इनटू 3 years परचेज, यानी कि 3 times। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितने हैं, 3। सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000। अभी हमने कैलकुलेट किया है, और ये कितना हो जाएगा ऋषिता, 60,000। तो अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो गुडविल कितनी होगी, 60,000। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो उन्होंने बोला गुडविल निकालो आप सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू से। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हमने कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा 20,000 और रेट ऑफ रिटर्न था आपका 10%, उल्टा करके मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 2 लाख। कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, सारे फटाफट से होते जा रहे हैं, और काफी हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, तो मेरे को लगता है किसी का कोई डाउट नहीं होगा। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, ये बुक खत्म हो जाएगी, और हम अब 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए भाई क्या कहा गया 38 में, ए बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट few years and the normal rate of return is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit। ऊपर के क्वेश्चन के जैसे ही है। Assets of the business were 80 lakh and liabilities were 14,40,000। तो चलिए खत्म करते हैं, इसमें भी वैसे ही है, कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, और एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सबसे पहले दिए हुए हैं, ये हैं आपके 8 लाख। तो हमने यहाँ पे 8 लाख लिख दिया एंड दे आर गिवन। फिर नॉर्मल प्रॉफिट पता करने हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट पता करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, जिसको एक्चुअल कैपिटल भी कहते हैं और नेट एसेट्स भी कहते हैं, एक ही बात होगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एसेट्स में से हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, और यहाँ पर एसेट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में 80 लाख की। तो 80 लाख रुपीस यहाँ पे लिख दिया हमने, और लायबिलिटीज जो हैं वो आपकी हैं 14,40,000 रुपीस। अब 14,40,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है भाई,
75 lakhs. नहीं Sir, 65,60,000. yes 65,60,000 65,60,000 ठीक है भाई। अब आप नॉर्मल पे आ जाइए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने कैसे निकालेंगे? कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये आपका हो जाएगा 65,60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था क्वेश्चन में? 10%। तो 10% निकाल देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका 6,56,000। तो अब हम आते हैं, देखते हैं गुडविल कितनी। गुडविल निकालने के लिए पहले एक काम और करना पड़ेगा, हमें पता करने होंगे सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल नहीं, आप निकालोगे एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो दे वर 8 लाख, ये 8 लाख थे। नॉर्मल प्रॉफिट है आपके 6,56,000 और अब आपके पास सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। सुपर प्रॉफिट्स आ रहे हैं 1,44,000। ठीक है भाई सचिन, आगे आप गुडविल निकालते हैं। हम गुडविल कैसे निकालनी है? हमें दो तरीके से निकालनी है। और पहला वाला कैसे करना है क्वेश्चन बोलते हैं, पहले आप करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट है उनको आप कैपिटलाइज करो। तो कैसे कैपिटलाइज करेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट आया हुआ है 1,44,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बाई 10%, तो इट विल बी 14,40,000। फिर दूसरी तरफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या बोला? आप सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर वाले मेथड से भी करके बताओ। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, for 1,44,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने थे क्वेश्चन में, जरा देखते हैं पर 3 है। तो इनटू आप कर दीजिए 3। So 4,32,000। एक क्वेश्चन बचा है, मैंने देखा वो बिल्कुल एकदम सिंपल है, जैसे हम लोगों ने लाइन से ऊपर क्वेश्चन किए, सब लोग कर लेंगे। तो वो क्वेश्चन आप खुद करिए, एकदम सिंपल ऑर्डिनरी क्वेश्चन, और उसमें आपका टेस्ट भी हो जाएगा क्योंकि चारों तरीके से उसको करके दिखाना है। जो आपने 4 तरीके पढ़े हैं, तो सारे चारों तरीकों का आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो जाएगा आपको। देखिए अब हम डाउट क्लियर करेंगे जो आपके पोस्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं उसके। ये है आपका पहला क्वेश्चन डाउट का। तो देखिए ये किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पोस्ट किया है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। Profits in 2016 40,000, 2017 50,000, and in 2018 60,000. Non-recurring income of 1,000 is included in the profits of 2017. Then profits of 2016 have been reduced by 6,000 because goods were destroyed by the fire. Goods have not been insured, but it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated at 400 per year.
reasonable remuneration of the proprietor of business is 6,000 per year, but it has not been taken into account for calculations of above mentioned profits. Profits of 2,000 include 5,000 income on investment. Goodwill is agreed to be valued at 2 years purchase of the weighted average profit of past 3 years. The appropriate weights to be used are 2016 1, 2017 2 and 2018 3. देखिए पहले तो 3 साल के आपको प्रॉफिट दे दिए गए और सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि नॉन रिकरिंग इनकम 1,000 रुपीज की ऐसी है जो 2017 के अंदर जुड़ी हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर में आज तो हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, तो आपने ये बात समझी हुई है कि कोई भी नॉन रिकरिंग की या एबनॉर्मल नेचर की कोई इनकम होगी या कोई लॉस होंगे या एक्सपेंस होंगे, उनको हम क्या करते हैं, गुडविल के वैल्यूएशन में यूज नहीं करते हैं। तो जो भी इस तरह के प्रॉफिट्स आके जुड़ गए होंगे उनको हम डिडक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई लॉस या एक्सपेंस आ गया होगा जो एबनॉर्मल नेचर का है या जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होते, जो रिपीटेटिव नेचर के नहीं होते, नॉन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, उनको भी हम वहां से एक्सक्लूड करते हैं। तो अब इन्होंने क्या बताया कि एक आपकी इनकम है 1,000 की, वो 17 के अंदर जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या, हम 1,000 रुपीज वहां से डिडक्ट करते हैं और अपना सही वाला प्रॉफिट जो होगा उसको हम यूज करेंगे। फिर इन्होंने ये कहा है कि जो थर्ड पॉइंट है कि प्रॉफिट ऑफ 2016 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो 2016 में क्या हुआ था कि आग लग गई और कुछ स्टॉक जल गया, जिसको हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, और इसकी वजह से क्या उन्होंने अपने प्रॉफिट्स जो है वो उनके रिड्यूस हो गए होंगे। तो जो उनके प्रॉफिट रिड्यूस हो गए उनको सही प्रॉफिट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उतने पार्ट को हम ऐड करेंगे। ये हम लोगों ने पहले काफी बार काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो लॉसेस होते हैं उनकी वजह से प्रॉफिट कम हो गए होंगे, उनको वापस ऐड बैक करेंगे, और अगर इसी तरह का कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ गया होगा तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि क्योंकि इंश्योरेंस नहीं कराया गया था तो अब आगे से एक प्लान किया गया है कि भविष्य में वो लोग क्या करेंगे कि इंश्योरेंस करा के रखेंगे। अब से अपना यहाँ पर वो लोग इंश्योरेंस कराया करेंगे बिजनेस में, तो जो इंश्योरेंस कराएंगे उसका 400 रुपीज का जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि रीजनेबल रेमुनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। और इस बिजनेस में जो भी इसका ओनर है वो अपना खुद काम करता था, खुद मेहनत करता था, तो वो अपने कोई रेमुनरेशन नहीं लिखा करता होता था। अगर हम सही मायने में बात करें तो वो 6,000 रुपए के काम करता था, यानी कि उसकी खुद की भी 6,000 रुपीज की रेमुनरेशन होती थी। और यूजुअली क्या होता है, अगर मेरा ही बिजनेस है या मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अपनी वहां पे सैलरी अपने खर्चे नहीं लिखता हूँ। तो इसी तरीके से क्या है कि उन्होंने बताया कि 6,000 रुपीज उसके खुद के काम के थे जो कि उसमें नहीं लिखा करते होते थे। तो अगर गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे होंगे तो हमको ये भी देखना होता है कि आपके एफर्ट्स की कितनी वैल्यू है, और अगर आपकी सैलरी अगर काम कर रहे होते तो कितनी होती, वो भी आपका बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। अगर नहीं आपने लिखा हुआ है तो उसको हम डिडक्ट करते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करेंगे और डिटेल में आपको फिर समझ में आएगी बात। फिर उन्होंने बताया कि 18 के प्रॉफिट में लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि 5,000 की इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। देखिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते समय नहीं लेते। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट गुडविल का वैल्यूएशन करते समय इसलिए नहीं लिया जाता, कारण समझिए पहले कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमने कहीं और बाहर जाके बिजनेस से बाहर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से इनकम होती है। तो ये हमारे बिजनेस की एबिलिटी नहीं है। हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी बिजनेस की कैपेसिटीज, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटीज, बिजनेस की खुद की अर्निंग कैपेसिटीज, बिजनेस की खुद की जो अपनी जो है चीजें हैं, अपनी क्षमताओं के बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो अगर कहीं बाहर से कोई इनकम आ रही तो वो आपकी क्षमता थोड़ी है, तो इसलिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपने यहाँ पर जैसे पहले प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ उसी पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। ईयर लिख लेते हैं हम
फिर यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स या एडजस्टमेंट्स लिख लेते हैं, कुछ भी हेडिंग दी जा सकती है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं और इसके बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आपको ईयर जो दिया हुआ है उसी ईयर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ऊपर वाले ईयर दिए हैं तो ऊपर से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2016 दिया हुआ है। 2016 में आपके पास यहाँ पर 40,000 रुपीज के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो 40,000 के प्रॉफिट्स हैं ईयर 2016। प्रॉफिट्स 40,000 और एक एडजस्टमेंट थी वो हमने देखनी है। और एडजस्टमेंट क्या थी 2016 के प्रॉफिट के? थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ 2016 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, एक एबनॉर्मल लॉस है, उसको हमने क्या करना है, कंसीडर करना है, वापस इसमें ऐड कराना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या आप यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। तो इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपने क्या किया होगा, 6,000 रुपीज अपने प्रॉफिट कम कर दिया होगा। तो सही मायने में आपने अर्न कितना किया था, आपकी रियल कैपेसिटीज जो थी वो बताते हैं कि आपने 46,000 अर्न किया था और 6,000 जो है वो एक एबनॉर्मल घटना हो जाने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं और हम आते हैं 2017 में। 2017 में भी आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं और ये जो प्रॉफिट्स हैं आपके हैं 50,000 रुपीज के, और इसमें एक एडजस्टमेंट भी है 17 में, और ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है। एक नॉन रिकरिंग इनकम है 1,000 रुपीज की जो कि इंक्लूडेड है। तो इनकम आके क्या हुई होगी, यहाँ पे जुड़ गई होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे। तो हम यहाँ पर नॉन रिकरिंग इनकम को लेंगे, नॉन रिकरिंग इनकम, इसको जब हम हटाएंगे 1,000 रुपीज, तो ये आपका हो जाएगा 49,000 रुपीज। ये 2017 था। इसके बाद है आपका 2018 और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो दिए हुए हैं 60,000 के, और इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, और इसकी एडजस्टमेंट क्या है देखिए, 18 की एडजस्टमेंट है, लास्ट में दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ 2018 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो ला करके इसमें जोड़ देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो बाहर की है, वो बिजनेस की अपनी कैपेसिटीज की इनकम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे, उसको हटाएंगे। तो हम माइनस करेंगे इसमें से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये हमने पहले काफी बार डिस्कशन किया हुआ है सारा। आप एक बार अगर आप भूल रहे हैं तो प्रीवियस क्लासेस को जरूर रिवाइज करिए, लेक्चर्स YouTube पे पढ़े, उसको आप फिर से एक बार देखिए। हमने यहाँ पर क्या किया, प्रॉफिट्स पता कर लिया आपके, एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने। अब एडजस्टेड प्रॉफिट पता करने के बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है, आपको याद होगा, हम लोग वेट्स जो गिवन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका वेटेड एवरेज निकाल के क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हमें वेट्स दिए हुए हैं, उन वेट्स को हम लोग लिखते हैं। वेट्स अब देखिए, वेट्स जो है आपके
वो आपको चेक करना है कि वेट्स जो है वो आपके 1 2 3 दिए हैं कि 3 2 1, ऊपर से दिए हैं 16 से 1 2 एंड 3। तो चलिए वेट्स को लिख लेते हैं हम। 1 2 एंड 3, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 46,000 इंटू 1 46,000, 49,000 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 98,000, और 55,000 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 1,65,000। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेट्स का टोटल करते हैं और प्रोडक्ट का टोटल करते हैं। तो वेट्स का टोटल आ रहा है 6 और इधर पे आ रहा है आपका 3,09,000। फिर इसके बाद हम लोग, याद आ गया होगा आपने पहले किया हुआ है, तो वेटेड एवरेज पता करते हैं। वेटेड एवरेज, तो ये प्रोडक्ट का जो है टोटल ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल वेट लेते हैं। तो यहां पर आपका है 3,09,000 और डिवाइडेड बाय 6। जरा कैलकुलेट करिए सब लोग, कितना आ रहा बताइए। ये आ रहा है 51,500। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है जो आपको ध्यान देना है। हमने वेटेड एवरेज तो पता कर लिया। देखिए प्रॉफिट्स आपको हमेशा वो यूज करने होते हैं जो भविष्य में आपको लगता है कि मेंटेन रहे। अब यहां पर अभी 2 एडजस्टमेंट्स बाकी हैं। एक एडजस्टमेंट और बाकी ये है कि उन्होंने ये बोला कि 6,000 रुपीज का पार्टनर का खुद का भी रेमुनरेशन होता था जो अभी तक डिडक्ट नहीं किया गया। पार्टनर नहीं, ओनर कह लेते हैं। ओनर का खुद का 6,000 रुपीज का रेमुनरेशन भी था जो कि बनता था और वो उसमें लिखा नहीं हुआ। कैसे नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वो खुद ही का था, तो वो खुद का रेमुनरेशन नहीं लिखता था, काम तो वो खुद करता था। पर अगर दूसरी फर्म की बात करेंगे, उन्होंने तो आदमियों को रखा होगा, तो कंपैरिजन तो तब होगा कि रियलिटी में आपके प्रॉफिट्स कितने हैं। ऐसा नहीं कि आप सारा काम खुद कर लेते हैं तो फिर आपके ज्यादा प्रॉफिट्स हैं। आप अपना भी देखिए, आपका कितना खर्चा है, आपके कितने रेमिशन बनती है, वो हटाने के बाद फिर कंपैरिजन होगा दूसरी फर्म्स के साथ में, तब पता चलेगा कि रियलिटी में आप उनके लेवल पे आकर के कितना करते हो। तो यहाँ पर एक तो पार्टनर के रेमुनरेशन डिडक्ट होनी चाहिए, और रेमुनरेशन जब हम डिडक्ट करेंगे पार्टनर के या ओनर के, वो है हमारे 6,000, तो हमें पता चलेगा कि रियल में कितने प्रॉफिट्स हैं। और साथ के साथ एक बात और ये कही गई कि 400 रुपए का एक ऐसा खर्चा भी है, वो है इंश्योरेंस का, जो उन्होंने लिखा नहीं, जो वो कराते नहीं है, और उनको आगे से वो 400 रुपए का 400 रुपीज का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि आग लगी, उनका नुकसान हुआ, तो सब लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ये लोग नहीं कराते रहे होंगे, तो वो खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आपको ध्यान हो, कुछ राइटर्स जब एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं तो आप एवरेज निकालते थे और वो लिखते थे एवरेज की जगह, कुछ राइटर्स जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया वो लिखते हैं एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो राइट टर्म इज एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ऑल्दो वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये कि ये एवरेज आए हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब ये जो आए हैं हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे भी चलते रहेंगे, तो विच आर मेंटेनेबल इन द जनरल कंडीशन, इन द नॉर्मल कंडीशंस। तो जो भी आपका कोई एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो आप डिडक्ट करोगे, फिर पता चलेगा कि आप नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल लेवल में कितना अर्न कर रहे थे। तो यहां पर जो है आपका इंश्योरेंस का एक खर्चा और है, तो इंश्योरेंस का खर्चा जो अभी तक माइनस नहीं हुआ, इसको भी अब आप माइनस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके रियल वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या है। तो यहाँ पर अब हम पता कर लेंगे और इसको हम लिखेंगे वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। हमेशा हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स लेने होते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं कि जो आएंगे।
तो ये जब हम माइनस करेंगे तो ये आएंगे आपके 45,100। अब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हो आप? वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो चूंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के कई बार कैलकुलेशंस नहीं करनी होती हैं, सीधा ही वेटेड को ही लिखा जा सकता है, तो है तो फॉर्मूला वही, सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे तो भी चलेगा, बट राइट टर्म इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो उम्मीद करते हैं, जो हमारे मेंटेन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया, कितने एवरेज प्रॉफिट्स लेने के लिए कहा गया था। परचेज ईयर्स कितने थे? 2 परचेज ईयर्स। तो 2 परचेज ईयर पे चल रहे हैं। 45,100 into 2, so it will be 90,200। तो ये इसके साथ में आपका आंसर भी आ गया और इधर टाइम भी पूरा हो।